हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है। जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे रिटेलिंग क्या होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से हैं और उसके फॉर्मेट्स कौन से हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे रिटेलिंग क्या होता है। सो बेसिकली रिटेलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। रिटेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। ये क्या होता है, हमारी लाइफ का पार्ट होता है। इन रिसेंट पास्ट बाइंग एंड सेलिंग हैज़ बिकम मोर फॉर्मल एंड ब्रांडेड डोमिनेटेड। रिसेंटली पास्ट में क्या है, एक किसी प्रोडक्ट को बाय करना या फिर सेल करना, वो क्या हो गया, एक फॉर्मल या फिर ब्रांड डोमिनेटेड हो गया है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स को एग्जिस्ट विद ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के साथ को एग्जिस्ट हो गया है रिटेलिंग। Retailing is IT encompasses the business activities involved in selling goods and services to consumer for their personal, family and or household use. रिटेलिंग क्या हो गया, IT encompasses हो गया है। जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़, जो रिटेलिंग में बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे गुड्स को एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए या फिर उनके पर्सनल यूज़ के लिए या फिर उनकी फैमिली में कोई यूज़ करना चाह रहा है या फिर वो हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को जैसे उन्हें सेल कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, रिटेलिंग में आ जाता है। इट इंक्लूड्स एवरी सेल्स टू फाइनल कंज्यूमर रेंजिंग फ्रॉम अ कार्स टू अपील्स टू मील्स एट रेस्टोरेंट टू मूवी टिकट्स। सो इसमें क्या हो गया, जैसे हम कोई भी सेल होगी जो हम फाइनल कंज्यूमर को दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला है कार्स को, जैसे हमें रेस्टोरेंट में जाते हैं, मील मिलती है, हमें खाने के लिए मिलता है, रेस्टोरेंट्स टू मूवी टिकट्स मिलती हैं, जैसे वो सब क्या हो गया, रिटेलिंग हो गया, हमें कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं वो। कुछ सेल जो होती है फाइनल कंज्यूमर्स के पास दी जाती है फाइनल कंज्यूमर्स को। रिटेलिंग इज़ अ लास्ट स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे पहले हो गया मैन्युफैक्चर हो गया, जैसे एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू देखते हैं, मैन्युफैक्चर जो होता है होलसेलर को देता है, फिर रिटेलर को, फिर फाइनल कंज्यूमर को। मैन्युफैक्चर हो गया, जैसे कोई अपनी मशीन का यूज़ करके फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट को लेबर के थ्रू जो होता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी कोई। फिर आ गया वो होलसेलर को देते हैं बल्क क्वांटिटी में, उनको आगे प्रोडक्ट जो होता है डिलीवर किया जाता है। फिर जो होलसेलर्स होते हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ में जो होता है, रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट जो होता है डिलीवर करते हैं। फिर रिटेलर्स जो होते हैं फाइनल, उन्होंने बोला लास्ट स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तो वो रिटेलर्स जो होते हैं फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे अगर मैन्युफैक्चरर्स सीधा फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो भी क्या कर रहे हैं, कि रिटेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। होलसेलर और रिटेलर को नहीं प्रोडक्ट दे रहे, मैन्युफैक्चर को सीधा फाइनल कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। अगर होलसेलर सीधा फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, फाइनल रिटेल कर रहे हैं, तो वो भी रिटेलिंग एक्टिविटी होगी। अगर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को करेगा तो वो तो ऑब्वियसली रिटेलिंग की एक्टिविटी होगी। फिर आगे डेफिनेशन क्या है, डेविड गिलबर्ट डिफाइंड रिटेलिंग एज अ डेविड गिलबर्ट ने क्या कहा था, रिटेल क्या होता है, एनी बिजनेस, एक बिजनेस होता है कोई भी, दैट डायरेक्ट्स इट्स मार्केट एफर्ट्स towards satisfying the final consumers based upon the organization of a selling goods and services as means of a distribution। एक कोई भी ऐसा बिजनेस हो गया जो क्या डायरेक्ट करता है, मार्केटिंग में कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या एफर्ट्स है मार्केटिंग के फाइनल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने में। प्रोडक्ट जब हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कौन से मार्केटिंग के एफर्ट्स लग रहे हैं बिजनेस में, वो सब क्या होता है, रिटेल में आता है। बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एज मीन्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलिंग के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं सेल कर रहे हैं, उसके थ्रू हम कंज्यूमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। व्हाट इज़ रिटेलिंग, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन पर्सनल यूज बाय कोटलर। सो फिलिप कोटलर ने क्या कहा था, रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलिंग में सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली हम फाइनल कंज्यूमर्स को दे रहे हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए या फिर नॉन बिजनेस यूज़ के लिए। रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, रिटेल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द अल्टीमेट यूज़र टू द मेन प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ अ स्टेजेस वेयर रिटेलिंग इज़ द लास्ट वन। सो रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, अल्टीमेट यूज़र्स होते हैं जो मेन प्रोड्यूसर के थ्रू जो होते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेज होती हैं, उसमें जो होता है रिटेलिंग क्या होता है, एक लास्ट स्टेज होती है जब जो होता है रिटेलर जो होता है फाइनल कंज्यूमर्स के तक प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है। It is not limited to quantities but to the exact requirements of a last user। ये जो होती है क्वांटिटीज़ में लिमिटेड नहीं होता है रिटेलिंग, बट एग्जैक्ट क्या होता है, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं लास्ट यूज़र की।
bringing about operational efficiency at this last stage and making an environment so compelling that the consumers looks nowhere else. इसमें क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं हम. जैसे लास्ट स्टेज में क्या होता है, इन्वायरमेंट को कंपेलिंग इन्वायरमेंट सो कंपेलिंग कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर्स देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, नोवेयर एल्स, कहीं नहीं है ये. सो अगर रिटेलिंग मैनेजमेंट इज़ है ना आर्ट, रिटेलिंग मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है. इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ मैनेजमेंट टूल फॉर अ कंप्लीट एंड एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन. इसमें जो होता है रिटेल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें जो होता है मैनेजमेंट टूल्स, बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है कंप्लीट करने के लिए. यूज़र जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे टूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए. उसमें जो होता है मैनेजमेंट टूल्स, नंबर ऑफ मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है. रिटेल मैनेजमेंट इज़ गेटिंग टू नो द फाइनल यूज़र ऑन बिहाफ ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. रिटेल मैनेजमेंट क्या इज़ गेटिंग टू नो, रिटेल मैनेजमेंट हमें ये जानने में हेल्प करता है कि हमारा नो द फाइनल यूज़र कौन है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर. इफेक्टिव रिटेल मैनेजमेंट. The retailers must keep a record of all the products coming into the store. Retailers को एक रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए उनके स्टोर में कौन सी और जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका एक स्टोर उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए रिटेलर के पास. द प्रोडक्ट्स मस्ट बी वेल अरेंज्ड ऑन द असाइंड शेल्व्स अकॉर्डिंग टू साइज, कलर, जेंडर, पैटर्न्स एक्सेट्रास. सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से अरेंज करके असाइन करके शेल्फ्स में रखा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे हम कहीं स्टोर्स में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे एक्सेल साइज़ के कपड़े एक शेल्फ्स में लगा देते हैं, डबल एक्सेल की एक साइड, या फिर कलर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं. जैसे पिंक कलर की टी शर्ट सारी एक लाइन में होंगी, येलो टी शर्ट एक साइड से, उससे क्या होगा हम इजीली उसको देख सकते हैं. कलर जेंडर की वजह से भी होता है, जैसे बॉयज़ के सेक्शन अलग होता है, गर्ल्स के कपड़ों का सेक्शन अलग होता है. पैटर्न्स के थ्रू भी हम लगा सकते हैं एक्सेट्रास. वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स को वेल अरेंज्ड में असाइन होना चाहिए. प्लान द स्टोर लेआउट वेल. हमें स्टोर की जो लेआउट है उसे वेल प्लान करना चाहिए. The range of products available at the store must be divided into small groups comprising of a similar products. Such groups are called categories. A customer can simply walk up to a particular category and look for products without much assistance. जैसे प्रोडक्ट्स की हर रेंज अवेलेबल होनी चाहिए स्टोर में और उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया होना चाहिए. जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स, बहुत कम प्रोडक्ट की जैसे उन्हें कंप्राइज किया होना चाहिए. जैसे सच ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट को डिवाइड किया होना चाहिए, जिससे क्या होगा कस्टमर इजीली वॉक करेगा और पर्टिकुलर जिस कैटेगरी का उसे प्रोडक्ट चाहिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो जाएगा और प्रोडक्ट को देखेगा. ज़्यादा उस पर एफर्ट्स और टाइम लगाने की बजाय वो सीधा अपने प्रोडक्ट को पिकअप कर लेगा. A unique code must be assigned to reach each and every product for easy tracking. एक यूनिक कोड होना असाइन होना चाहिए रिटेल मैनेजमेंट में, जिससे क्या होगा एक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं. नेसेसरी लेबल्स मस्ट बी पुट ऑन द शेल्व्स फॉर द कस्टमर्स टू लोकेट द मर्चेंडाइज ऑन देयर ओन. एक जैसे शेल्व्स जो होती हैं, जैसे मैंने बोला था जेंडर के बेस पे या फिर कलर के बेस पे या फिर जैसे हो गया कलर के बेस पे हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं एक साइड में लगा देते हैं ना, उस पर एक लेबल भी लगा होना चाहिए. ऐसे नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा वो एक्सेल साइज़ के कपड़े हैं, वो डबल एक्सेल के, उस पर ना एक लेबल लगा होना चाहिए कि ये एक्सेल के हैं या डबल एक्सेल के, या फिर इसमें पिंक टी शर्ट है या येलो है, ये बॉयज़ का सेक्शन है या गर्ल्स का सेक्शन है. उसमें क्या होगा एक लेबल लगा होना चाहिए जो लोकेट करेगा, कस्टमर्स को हेल्प करेगा. डोंट कीप द कस्टमर्स वेटिंग. कस्टमर्स को कभी भी वेट नहीं करवाना है. मेक श्योर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड द कस्टमर्स वेल, असिस्ट देम देयर शॉपिंग. हमें मेक श्योर करना है कि सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या अटेंड करें, उन्हें क्या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो अटेंड करें कस्टमर्स को, वेल असिस्ट करें, उन्हें शॉपिंग में हेल्प करें. ग्रीट दैम विद अ स्माइल. उन्हें हमेशा हंस के मतलब ग्रीट करना है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है कस्टमर्स को, उनके साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं करना है. द रिटेलर मस्ट इंश्योर इनफ स्टॉक इज़ अवेलेबल एट दी स्टोर. रिटेलर को इंश्योर करना है कि उनके पास जो है स्टोर में अवेलेबल है इनफ स्टॉक, मतलब बहुत सारा स्टॉक उनके पास. उन्हें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, एक चीज़ को लेकर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, किसी प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड स्टोर में बहुत सारा अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक. मेक श्योर द स्टोर इज़ कीप क्लीन. डोंट स्टॉक नेसेसरी फर्नीचर एज इट गिव्स अ क्लटर्ड लुक टू द स्टोर. हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्टोर है बहुत ज़्यादा क्लीन हो. अगर क्लीन होगा तो
तभी कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आएंगे। हमें गंदा नहीं करना है स्टोर को, और हमें अननेसेसरी फर्नीचर नहीं रखना है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है स्टोर में सिर्फ वही हम लगाएंगे। उसे हमें एक अच्छी लुक देनी है स्टोर को। द कस्टमर्स मस्ट बी एबल टू मूव फ्रीली। हम अगर जगह जगह जो हमें फर्नीचर की यूज़ नहीं करना है वो भी फर्नीचर अगर हम स्टोर में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वो चलेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्नीचर मिलता रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस वजह से उनका शॉपिंग में माइंड जो होगा नहीं लगेगा। सो हमें ऐसा उसको ऐसे अरेंज करना है हर चीज़ को स्टोर में कि कस्टमर जो होते हैं एबल टू मूव फ्रीली, अच्छे से मूव कर पाएँ। द स्टोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, cashier and all other employees should be trained from time to time to extract the best out of them। जो स्टोर मैनेजर हो गया, या डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, या फिर कैशियर हो गया, और अदर कोई भी स्टोर में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टाइम टू टाइम उन्हें अच्छा बनाने के लिए हमें ट्रेन करना चाहिए। They should be well aware of their roles and responsibilities and customers oriented। They should be experts in their respective areas। उन्हें क्या हमें अवेयर करना है, उनके क्या रोल्स हैं स्टोर को लेके, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें क्या क्या करना है स्टोर के लिए। उन्हें क्या होता है, हम कस्टमर्स के लिए वो कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। कस्टमर्स को लेके उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है। द स्टोर मैनेजर मस्ट मेक डेली सेल्स रिपोर्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ अ कैश फ्लो, यूज सॉफ्टवेयर्स और मेंटेन रजिस्टर्स फॉर द सेम। जो स्टोर मैनेजर होता है उसे क्या करना है, हमारी डेली जो भी स्टोर में सेल हो रही है, कोई कैश फ्लो हो रहा है, उसे क्या होता है, हमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखना है। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमें उस रिकॉर्ड को बनाकर रखना है, और उसके साथ साथ हमें एक रजिस्टर भी, उस इन चीज़ का रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना होगा। फिर आ गया रिमूव दी अनसोल्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम दी शेल्व्स। हमें जो अनसोल्ड है, जो अभी तक हमारा बिका नहीं है सामान, उसे क्या है, शेल्फ से रिमूव करना है। जो पुराना स्टॉक हो गया जैसे ट्रेंड की वजह से, उसे हमें रिमूव कर देना है। कीप देम समवेयर एल्स। उसे हमें जैसे स्टॉक में रखना है, जैसे हमें शेल्फ्स में नहीं लगाना है। हमें हमेशा ट्रेंडिंग का जो अभी चल रहा होगा करंट प्रेजेंट टाइम में, हमें सिर्फ उसको शेल्फ्स में लगाना है। बाकी स्टॉक को हमें टाइम टू टाइम चेंज करके कहीं और शिफ्ट कर देना पड़ेगा। क्रिएट अट्रैक्टिव डिस्प्ले। हमें जो होता है डिस्प्ले में क्या होता है, क्रिएटिव थिंग्स लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर स्टोर के अंदर एंटर करेगा। प्लान थिंग्स वेल इन एडवांस टू अवॉइड कन्फ्यूजन लेटर ऑन। हमें जो होता है हर चीज़ को स्टोर में एडवांस में ही प्लान करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, कस्टमर को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। हमें हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना होगा। ऐसे नहीं होगा कंज्यूमर कुछ और ही समझ के अंदर आ जाएगा। हमें क्या होगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एडवांस में ही प्लान करना होगा। इससे क्या होगा, आगे जाके उनको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। रिटेल कम्स फ्रॉम, रिटेल वर्ड आया कहाँ से है, ये एक फ्रेंच का वर्ड है, टू कट ऑफ, क्लिप ऑफ एंड डिवाइड, जिसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना या फिर किसी चीज़ को कट ऑफ करना। फ्रेंच का वर्ड है रिटेल। सो हमारे अभी जैसे रिटेलिंग का मतलब हमने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूट चैनल, जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चर जो होता है रिटेलर्स के थ्रू जो होता है फाइनल कस्टमर्स को